Hey guys, again welcome back to our मेहंदी डिज़ाइनिंग क्लासेस और वेलकम टू मेगाज मेहंदी आर्टिस्ट। अगर कल की प्रैक्टिस अच्छे से हो गई होगी आपकी, तो आज हम सीखने वाले हैं कि वर्टिकल लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। वर्टिकल सिंपल स्ट्रेट लाइन। ओके, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ, वर्टिकल सिंपल और स्ट्रेट लाइन। फिर हमारा पहला होता है फॉर्मूला, then rule, then pressure, then direction, and now movement. वर्टिकल सिंपल स्ट्रेट लाइन। ओके, पहले तो देखो, हाथ को इसी तरीके से आपको होल्ड करना है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप हाथ पे मेहंदी लगाते हो तो फिर ये 4 फिंगर आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। 4 फिंगर पे हाथ रख के फिर आप इस तरीके से आपको सिर्फ मूवमेंट जो है वो टॉप से लेके बॉटम, ये टॉप है तो ये बॉटम होगा, ये टॉप है तो ये बॉटम होगा। और अगर पेपर पे बनाते हो तो पेपर तो फ्लैट है आपका सरफेस, तो फिर आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। तो वर्टिकल लाइन देखो, शुरुआत में तो आपको ये हो गया 1 सेंटीमीटर, तो शुरुआत में आपको इतनी सी छोटी सी लाइन बनाना आना चाहिए, और वो भी विदाउट पॉइंट। कंसेप्ट जो है, फॉर्मूला जो है वो आपके सामने है। टच अप दैन without touch in middle areas, then whenever you want to stop it, then आपको वहाँ पे टच करना है। ओके, तो पहले तो देखो, मैंने टच किया शुरुआत में, देन इमिडिएटली अप किया मिडल स्पेस में विदाउट टच करते हुए, देन आपको आगे की ओर आना है। ओके, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा टॉप है और ये मेरा बॉटम साइड है। ओके, तो यहाँ पे देखो, शुरुआत में पॉइंट नहीं है और अंत में भी पॉइंट नहीं है। टच अप ड्रॉ। ओके, तो टच अप ड्रॉ, देन आपको एक बॉक्स बना के लेना है 1 सेंटीमीटर का। ओके, डन। नाउ देखो, टच अप एंड ड्रॉ, मिडल स्पेस में विदाउट टच करते हुए लाइन को ड्रॉ करें। अगेन अगेन अगेन। अभी बहुत जनों की मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखती हूँ कि बहुत स्टूडेंट की लाइंस जो है ना वो टेढ़ी जाती है। क्यों टेढ़ी जाती है? क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, फिर ऐसे स्लांट में लाइन लेके जाते हो। अगर आप में आपकी लाइन अगर स्लांट में जाती है तो फिर डेफिनेटली वो सीधी नहीं बन पाएगी ना। अगर सीधी बनाए तो हाथ को आपको घुमाना नहीं है, हाथ को आपको एक ही जगह पे रख के सिर्फ जो थंब और इंडेक्स फिंगर जो है, ये इन दोनों फिंगर्स का ही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। देखो, ओके, डन। सीधा नीचे की तरफ लेके आना है आपको, सीधा आपको। अगर इसलिए मैं बोल रही हूँ वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग इजीली बना पाते हैं, लेकिन वर्टिकल लाइन हमेशा बिगनर स्टूडेंट की या फिर जो भी फील्ड में काम करते हैं ना, कई कई बार तो उनको एक्सपीरियंस रहता है, लेकिन उनकी भी लाइन जो है ना वो स्लैंटेड जाती है। तो इसलिए आपको सीधी लाइन ही बनानी है। ओके, सीधी सीधी। जस्ट आपको होल्ड एंड 2 फिंगर को, ये अप है डाउन है, अप है डाउन है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ना वो आप कर ही लो। 1 2 1 2 1 2 1 2 फ्रंट, और बिल्कुल देखो सीधी कर रहे हो ना। अभी एक्सरसाइज आप सीधी कर रहे हो तो लाइन की आपकी टेढ़ी जानी चाहिए, टेढ़ी नहीं जानी चाहिए, सीधी ही बनानी है। तो ओके, फार्मूला टच, पहला टच अप ड्रॉ विदाउट पॉइंट, मिडल स्पेस यानी कि ये वाला स्पेस में आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ओके, फिर से टच अप ड्रॉ। ओके,
रूल क्या है, शुरुआत और अंत में आपको पॉइंट नहीं आना चाहिए। मतलब इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है और अंत मीन्स एंड यहाँ पे हो रहा है, तो शुरुआत और एंड में मेरे पॉइंट आया है तो आपको भी नहीं आना चाहिए। ओके, फर्स्ट ड्रॉ, अगर यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है तो फिर आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो। इसलिए अभी आपको बता दूँ, देखो कैसे यहाँ पे कितना गाड़ी बनी, देखो आ गया पॉइंट। हो रहा है क्या आपका भी ऐसे ही? देखो आ गया शुरुआत में पॉइंट, शुरुआत में पॉइंट, शुरुआत में पॉइंट। ऐसे ये 3 लाइन 1 2 3 4 इनके शुरुआत में पॉइंट आ रहा है। ओके, क्यों आ रहा है? क्योंकि शुरुआत में ऐसे डॉट बना दिया और फिर लाइन बना दी। ये डॉट आप बना रहे हो तो ही बन रहा है ना, मैजिक थोड़ी है कि आपने नहीं बनाया लेकिन वो बन गया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, टच टच अप, टच से लेके अब तक जो प्रोसेस है ना, यही आपको अगर आ गया ना एक बार तो आपकी लाइफ सेट होगी। टच करो, मेहंदी जब कोन सरफेस को टच किया ना, उठाते समय प्रेशर देना है। जब भी टच किया ना, इमीडिएटली प्रेशर दिया ना तो फिर पॉइंट मिलेगा। कब पॉइंट मिलेगा? टच किया ना और इमीडिएटली प्रेशर दिया ना तब पॉइंट मिलेगा। लेकिन जब टच किया, अब करते समय आपको प्रेशर देना है। ओके, यहाँ पे दोनों में ऊपर वाले हिस्सों में भी प्रेशर कब देना है आपको? उठाते ही समय। कौन उठाते समय आपको प्रेशर देना है, और वही प्रेशर आपको शुरुआत से अंत तक बनाए रखना है। ओके, प्रेशर कब देना है, ये बात मैंने आज तक यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो देखी है लेकिन किसी में ये नहीं बताया है कि प्रेशर कब देना है। बस टच करो, बस शुरुआत में और अंत में पॉइंट नहीं आना चाहिए। लाइन जो है वो ऊपर से डालो, यही मैं देखती आ रही हूँ। लेकिन प्रेशर कब देना है आपको? टच किया, अभी मैंने प्रेशर नहीं दिया, जब मैं उठाऊँगी ना कोन तब भी प्रेशर देना है, तब आपका पॉइंट जो है वो नहीं आएगा। ओके, टच उठाते समय प्रेशर देना है, उठाते समय प्रेशर देना है। ये बात हैमर करते रहो। मतलब ना, एडवर्टाइज़ कैसे आती है, वो बोर हो जाते हो आप देख के, लेकिन वो एडवर्टाइज़ फिर क्या होता है, एक टाइम आता है वो एडवर्टाइज़ भी बाहर हो जाती है। तो वैसे ही मैं जो बोल रही हूँ कि उठाते समय आपको प्रेशर देना है ना, वो चीज़ आपको हैमर करना है आपको, क्योंकि आपको आना चाहिए वो चीज़, और आपकी लाइन जो है वो स्लैंटेड नहीं जानी चाहिए। और फॉर्मूला जो है, आप मेरे साथ बोलो कि टच करो फिर अप करो मतलब क्या, टच करो फिर उठाओ। अभी उठाते समय क्या करना है? उठाते समय आपको प्रेशर देना है, उठाते समय आपको प्रेशर देना है। ओके, टच किया, प्रेशर नहीं देना है, उठाते समय प्रेशर देना है। और फिर मिडल स्पेस पे प्रेशर नहीं दे, मिडल जो एरिया है वहाँ पे आपको डब्ल्यू टी क्या मतलब हमारे में इसमें क्या होता है कि विदाउट टच, मिडल स्पेस में आपको टच नहीं करना है। ओके, देन जहाँ पे आपको स्टॉप करना है वहाँ पे आप, यहाँ पे टी लिख देती हूँ, मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पे आपको टच करना है, मिडल स्पेस में नहीं करना है। और यहाँ पे ऊपर जैसे लिखा है कि आपको शुरुआत और अंत में पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर आप पॉइंट आता है तो फिर आपका काम जो है आपकी लाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी। लाइन जब बनाते हो ना तो लाइन में भी फिनिशिंग आना चाहिए। बहुत सारे लोग लाइन बनाते हैं लेकिन लाइन में भी फिनिशिंग नहीं रहती, तो फिनिशिंग के साथ सीखो तब भी जाके अच्छे आर्टिस्ट, अच्छे एक्सपर्ट्स बन पाओगे आप। ओके, डायरेक्शन अभी जो कल हमने सीखा यस्टरडे कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते समय लेफ़्ट टू राइट जाना चाहिए। ओके, तो वर्टिकल लाइन बनाते समय आप ही बताओ मुझे कि टॉप से बॉटम आना है हमें, तो आपका डायरेक्शन क्या होगा? टॉप से लेके बॉटम। अगर यहाँ पे दाया हाथ वाला है, बाएं हाथ वाला है, डजेंट मैटर, आपको टॉप से लेके बॉटम ही आना है। अगर बॉटम टू टॉप रिवर्स जाते हो आप, तो रिवर्स जाते समय क्या होता है कि आपका जो, देखो आप, मैं अभी बताती हूँ आपको, अगर आप रिवर्स जाते हो ना तो देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो इम्बैलेंस होता है हाथ।
कभी भी सीधा आते हो ना, कभी भी उल्टा नहीं चलते हो ना, तो फिर उल्टी कौन क्यों चलानी है आपको, तो सीधी कौन चलानी है। तो फिर दाएं हाथ वाला हो या फिर राइट हैंड वाला हो या फिर लेफ्ट हैंड वाला हो, वो सीधा ही कौन चलाएगा, उल्टा नहीं कौन चलाए। उल्टा कौन चलाओगे तो फिर क्या होगा कि मैगी जैसे कई लोगों की हो जाती है और हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते, क्योंकि रिवर्स नहीं जाती। कभी भी गाड़ी सीधी चलती है ना, रिवर्स नहीं चलती है ना, तो फिर आपको भी कौन सीधी चलानी है, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलानी, इसलिए टॉप टू बॉटम। देन मूवमेंट, अभी मूवमेंट आप बताओ यहाँ पे कि रिस्ट का हो रहा है या फिर फिंगर का हो रहा है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहे थे हम लोग, तब भी मूवमेंट का जो मूवमेंट जो है वो रिस्ट का हो रहा था। अभी वर्टिकल लाइन बना रहे हैं हम लोग, तो फिर यहाँ पे मूवमेंट जो है कौन से फिंगर का हो रहा है, लिटिल फिंगर का हो रहा है, रिंग फिंगर का हो रहा है, मिडल फिंगर का हो रहा है, इंडेक्स या फिर थंब फिंगर का हो रहा है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो ना, वो थंब का हो रहा है। थंब प्लस ये वाली कौन सी होती है, तो इंडेक्स फिंगर होती है। ये 2 उंगलियों का, अगर जिस 2 उंगलियों में आप कोन को होल्ड करते हो ना, उसी 2 उंगलियों का ये होता है, क्या होता है, काम होता है, मूवमेंट होता है। और मूवमेंट कैसे होता है, तो टॉप से लेके बॉटम तक होता है, कंफ्यूज मत होना। ओके, यही चीज़ है। तो मूवमेंट जो है वो टॉप से लेके बॉटम तक का हो रहा है, पॉइंट नहीं आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे हैं। और अगर आप स्लैंट लाइन नहीं जानी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, स्लैंट लाइन, बिल्कुल स्लैंट लाइन। अगर आपके प्रॉब्लम्स क्या हो गया अभी, प्रॉब्लम्स देखो वर्टिकल लाइन बनाते समय कि आपकी लाइन जो है ना वो स्लैंट में जाएगी। अभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखो अभी अभी आप जो भी लोग हैं जो शुरुआत में मेहंदी सीख रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स क्या क्या आएगी। पहला तो आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी जाएगी। टेढ़ी जाना मतलब स्लैंटेड। ओके, उसे स्लैंटेड कहते हैं। ऐसी लाइन आपकी सीधी नहीं आ रही है, तो फिर मूवमेंट और एक्सरसाइज, ये एक ही ऑप्शन है कि मूवमेंट करते रहो। ओके, अभी आप क्यों जा रही है, देखो आप टेढ़े जा रहे हो, आपकी उंगलियां जो है सीधी है, तो आप सीधी करोगे तो सीधी लाइन आएगी, टेढ़ी करोगे तो टेढ़ी लाइन आएगी। किसी से टेढ़ी बात करोगे तो टेढ़ा ही जवाब मिलेगा, किसी से सीधी बात करोगे, फिर भी कोई कोई लोग रहते हैं जो टेढ़े में ही जवाब देते हैं, वो तो उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा काम क्या है कि हमारा सीधा ही काम है, तो सीधा ही लाइन बनाना है, टेढ़ा नहीं जाना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन है कि आप सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करो, बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। और बिल्कुल भी पेन, देन पेंसिल, इनसे प्रैक्टिस मत करना। सिर्फ आपके पास एक ही एलिमेंट है, वो है कोन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। और कोन भी आपको तो पता है, ये ऑर्गेनिक कोन रहना चाहिए। ऑर्गेनिक कोन मीन्स होममेड कोन आप बना लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आर्टिस्ट लोग कभी भी मार्केट वाली कोन को यूज़ नहीं करते। ये तो पहला डिफरेंस है, ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि जो आर्टिस्ट नहीं रहते वो मार्केट वाली कोन यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी फिनिशिंग नहीं आती है। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो फिर आप अपनी कोन बनाए। अपना प्रोडक्ट तो चाहिए। अगर आपकी कंपनी चलानी है, आपका बिजनेस चलाना है, तो आपका प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना। मेकअप आर्टिस्ट वालों को ये सेंटेंस जो है वो नहीं जाएगा, लेकिन मेहंदी वालों को तो जाएगा, क्योंकि आपको आपका जो मटेरियल है, जो आपके प्रोडक्ट है, वो तो आपको चाहिए। और आपको मटेरियल चाहिए तो आप मेगा मेहंदी आर्टिस्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे जो भी चाहिए उस प्रोडक्ट का लिंक वगैरह जो भी रहेगा वो मैं आपको दे दूँगी। देन पॉइंट वाला इशू है आपको, तो पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो मैंने बताया कि आपको कोन में प्रेशर कब देना है, तो कोन में प्रेशर उठाते समय देना है। कोन उठाते समय आपको क्या देना है, तो प्रेशर देना है। कोन उठाते समय में ये बड़बड़ जो है, या फिर ये जो चपड़ चपड़ कर रही हूँ मैं, ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी लिखा है वही मैं बार बार आपको बता रही हूँ। ओके, या फिर ऐसे नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस बोलती जा रही हूँ। कोन उठाते समय आपको प्रेशर देना है। ये पॉइंट वाला आपको तो आएगा, हॉरिजॉन्टल में भी आता है, वर्टिकल में आता है। तो आपको ये सुधारना है, उसे इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि आपका पॉइंट ना आए। लाइन टेढ़ी जा रही है तो हाथ को सीधा रखो, लाइन सीधी आएगी, सीधी बनेगी आपकी लाइन अगर अटक रही है, ब्रेक हो रही है, ये प्रॉब्लम्स बता रही हूँ मैं, तो आपकी प्रेशर जो है वो इवन नहीं है। प्रेशर इवन नहीं है मतलब समान नहीं है, प्रेशर समान, एक जैसी प्रेशर न होने के कारण आपकी लाइन जो है वो ब्रेक हो रही है। या फिर इसका दूसरा भी एक, कोन ब्रेक होने का दूसरा भी एक रीज़न है, वो कि आपकी कोन ख़राब है।
कोन ख़राब है आपकी, क्योंकि होता है अगर कोन ज़्यादा दिन की रहती है तो उसमें ऑयल लीक होता है और फिर वो अच्छे से नहीं चलती, तो आपकी लाइन नहीं बन पाती। ओके, ऐसे नहीं बिगनर्स लोगों के साथ ही होता है, ये तो प्रोफेशनल लोगों के साथ भी होता है कि अगर कोन ही अच्छी नहीं है, अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है तो फिर आपका काम कैसे अच्छा होगा, तो फिर आपकी लाइन ब्रेक हो सकती है। और दूसरा कि लाइन कितने डिस्टेंस तक उठानी चाहिए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा ऊपर तक आपको नहीं लेके जाना है, बस इतना सा ही डिस्टेंस। जैसे डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जब आप लाइन उठाते हो, जैसे कि मैंने बोला कि टच देन अप, देन आपको इमीडिएटली आपको ड्रॉ करना है, तब आपको मैं बोलूँगी 0.1 से लेके 0.2 mm तक ही आपको जो है वो सरफेस से लेके, सरफेस मतलब ये है, सरफेस मतलब को किसका भी हाथ हो सकता है या फिर पेपर हो सकता है, HP। ओके, तो इससे 0.1 या फिर 0.2, जैसे कि ये मेरा स्किन है, यहाँ देखो 0.1 और 0.2 का इतना डिस्टेंस। ओके, इतना डिस्टेंस में ही आपको उठा के टच करना है। ओके, डिस्टेंस इतना होगा तो डेफिनेटली लाइन कहीं पे भी जा सकती है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती। 0.1 से लेकर 0.2 मतलब फॉर सरफेस, H और P, H मतलब हैंड और P मतलब पेपर। तो ये सारी प्रॉब्लम सबको आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो ये मेरे नोट्स है आपके सामने, मेरा लेक्चर है आपके साथ, एनी टाइम है, आप कभी भी इसे देख सकते हो। तो और प्रैक्टिस एक सॉल्यूशन है जिससे आप अच्छा काम कर पाओगे। तो शुरुआत में अच्छी प्रैक्टिस करो और मुझे टैग करो इंस्टा पे, मैं आपको मेंशन बैक करूँगी। स्टोरी डालना कि ये प्रैक्टिस किए करके, कमेंट्स में बताना कि ये प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। सो स्टे ट्यून और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।